मोदी सरकार देश की सच्चाई व वास्तविक स्थितियों से लगातार भाग रही है। यहाँ तक कि सरकार संसद में प्रवासी मजदूरों और डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कोरोना योद्धाओं का डेटा तक उपलब्ध नहीं करवा सकी। ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों, कोविड के खिलाफ अगली कतार में खड़े डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की न्यूनतम मांगों, भयानक बेरोजगारी की मार झेलते करोड़ों बेरोजगारों, कर्ज माफ़ी के सवाल पर आंदोलित महिलाओं, किसानों, स्कीम वर्करों के सवालों, मांगों और देश की अन्य दूसरी सच्चाइयों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और इन सवालों से बचने के लिए सरकार ने संसद में कोई प्रश्नकाल ही नहीं रखा। ये संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने की भी साजिश है। दूसरी ओर इसी कोविड काल में दिल्ली दंगों के असली अपराधियों को बचाते हुए दलित, मुस्लिम, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वामपंथियों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली दंगों में वामपंथी नेताओं को राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर घसीटा जा रहा है। सीपीआईएमएल की नेता कविता कृष्णन, आइसा आंदोलन के नेताओं, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी सहित कई अन्य दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना किसी सबूत के हास्यास्पद बयान दिए जा रहे हैं। भीमा कोरेगांव में दलित कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के बाद अब एनआरसी, एनपीआर, सीएए के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले कार्यकर्ताओं पर कहर बरसाया जा रहा है। सरकार कोविड का इस्तेमाल लोकतंत्र को खत्म करने और देश में फांसीवादी मॉडल थोपने के रूप में कर रही है। संसद सत्र के पहले दिन 26 सांसदों के कोविड संक्रमित होने, अब तक कई राजनेताओं और अधिकारियों की मौत के बावजूद बिहार में इलेक्शन कराने पर भाजपा जदयू अड़ी है। ये जनता के जीवन से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। बिहार में कोरोना का लगातार विस्फोट हो रहा है। बिहार सरकार झूठे आंकड़े देकर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। छात्रों और अभिभावकों के जबरदस्त विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने छात्रों को परीक्षा में धकेल दिया। फांसीवादी मोदी शासन के ही नक्शे कदम पर चलते हुए नीतीश सरकार भी इस कोविड काल में छात्रों की परीक्षा लेने पर अड़ी है। ये मानवद्रोही आचरण है। दरअसल भाजपा जदयू बिहार चुनाव को लॉकडाउन की आड़ में हड़प लेना चाहती है ताकि जनता के आक्रोश का सामना न करना पड़े। लेकिन बिहार की जनता इस साजिश को बखूबी समझ चुकी है और चुनाव में वो इसका मुकम्मल जवाब देगी। ये चुनाव जनविरोधी व गद्दार भाजपा जदयू सरकार को सत्ता से बेदखल करने का अभियान साबित होगा। बिहार के स्कीम वर्करों, छात्र, नौजवानों, लॉकडाउन भत्ता व रोजगार की मांग कर रहे प्रवासी मजदूरों, सरकार का विश्वासघात व दमन झेलते शिक्षकों, छोटे कर्जों की माफ़ी को लेकर आंदोलनरत महिलाओं, कर्ज माफ़ी के सवाल पर आंदोलन कर रहे किसानों और अन्य सभी आंदोलनकारी ताकतों से सीपीआईएमएल की अपील है कि वो विधानसभा चुनाव को एक बड़े राजनीतिक सामाजिक आंदोलन में तब्दील कर दें और विश्वासघाती नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकें। भाजपा जदयू की हार सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष की व्यापक व कारगर एकता बिहार की जनता की चाहत है ताकि जनता का आक्रोश संगठित हो सके। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दिशा में अब तक कोई बड़ी प्रगति नहीं हो सकी है। विगत लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का तालमेल हुआ था और उसके जो अनुभव हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि माले और अन्य वाम दलों को उचित जगह दिए बिना कोई कारगर विपक्षी एकता नहीं बन सकती और भाजपा जदयू के खिलाफ निर्णायक गोलबंदी संभव ही नहीं है। तालमेल को लेकर अभी तक राजद का जो रुख और प्रस्ताव है वो जनता की भावना और राजनीतिक ज़रूरत से कतई मेल नहीं खाता है। सीपीआईएमएल चाहती है कि राजद इस पर गंभीरता से विचार करे ताकि विपक्षी दलों के बीच कारगर एकता का निर्माण हो सके। विपक्षी दलों के बीच कारगर तालमेल नहीं होने की स्थिति में भाकपा माले बिहार की जनता से अपील करती है कि ऊपर के स्तर पर जारी गतिरोध को दरकिनार कर नीचे के स्तर पर जनता के विभिन्न हिस्सों और नीचे के आंदोलनों का मोर्चा बनाएं और विश्वासघाती एनडीए सरकार को निर्णायक शिकस्त देने की तैयारी आरंभ कर दें। सीपीआईएमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के शब्द।